तीन मूर्तियां। एक सुबह दरबार में बादशाह अकबर और सारे मंत्री हाल ही में हुए युद्ध के नुकसान की चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह चिंतित हो बोले, भले ही हमने पिछली जंग जीत ली है, पर इससे हमें भारी नुकसान हुआ है। राज्य का खजाना तो खत्म हुआ है, पर उससे भी ज्यादा दुख सिपाहियों के खोने का है। सही कहा महाराज, युद्ध से किसी का भला नहीं होता। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आगे से हम युद्ध की जगह शांति का मार्ग अपनाएं। सही कहा बिरबल, हम इस पर जरूर सोचेंगे। और तभी एक सिपाही कड़क सिंगाया चीखते हुए सभा में दौड़ा चला आया। ये किसके नाम का हल्ला मचा रखा है तुमने? महाराज, कड़क सिंह दुश्मन राज्य का एक बहुत ही बलवान और अक्लमंद मंत्री है। आज तक उनके नेतृत्व में उनका राज्य एक भी युद्ध नहीं हारा। हाँ तो वो हमसे क्या लेने आए हैं? और तभी एक आवाज आई, नहीं लेने आया हूँ एक मौका आपको अपने राज्य को बचाने का। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? जानता हूँ महाराज, मैं इस वक्त एक ऐसे राज्य के बादशाह से बात कर रहा हूँ जो पिछले युद्ध में बहुत नुकसान सह चुके हैं और एक और युद्ध का बोझ वो हरगिज नहीं उठा सकते। तुम साफ साफ अपनी बात रखोगे तो सबके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल राजा बिरबल, जैसे कि आप जानते हैं एक कमजोर राज्य से युद्ध करना हमारे महाराज को पसंद नहीं। इसीलिए उन्होंने सोचा है क्यों ना आपको शांति बनाए रखने के लिए एक मौका दिया जाए। कैसा मौका? दरअसल हमारे महाराज देखना चाहते हैं कि क्या आपके मंत्रिमंडल वाकई में होशियार है या फिर बस ये किस्से कहानियां हैं। इसीलिए मैंने हमारे राज्य के एक उम्दा कलाकार कला सिंह के हाथों 3 मूर्तियां बनाई है। उसमें से आपको सबसे अद्भुत और सही मूर्ति चुन के बतानी है और वो मूर्ति अद्भुत क्यों है और कैसे हुई इसकी व्याख्या भी आपको देनी है। सही जवाब मिलने में ही हम ये युद्ध डाल देंगे, वरना हमारे यहाँ तो आपके राज्य का अंत पक्का है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ आपके दरबार में से कोई 3 मंत्री ही इस शोध का हिस्सा बन सकते हैं। उस पर शातिर मंत्री क्रोधित हो बोला, अरे वाह, तुमने क्या हमें इतना कमजोर समझा है? हमारा राज्य दुनिया का सबसे ताकतवर राज्य है। हम तुमसे नहीं डरते। जाओ अपने महाराज से कह दो कि युद्ध की तैयारी शुरू कर दो। हम तुम्हें रण